बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को टोंक जिले का प्रभारी बनाया। राजस्थान के टोंक जिले का प्रभारी रमेश बिधूड़ी को बनाया गया है। सचिन पायलट के विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी वो बने हैं। रमेश बिधूड़ी आपने देखा आने वाले एक दो दिनों में कैसे पिछले एक दो दिनों में चर्चाओं में आए थे जब उन्होंने संसद भवन में एक बयानबाजी की थी और इसी को लेकर बवाल काफी ज्यादा मच भी गया था। अब बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप दी है। बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को टोंक जिले का प्रभारी बनाया। क्यों टोंक जिला खास है? क्योंकि राजस्थान के टोंक जिले का प्रभारी अब जब उनको बनाया गया तो सचिन पायलट का विधानसभा क्षेत्र है और इसी विधानसभा क्षेत्र में अब रमेश बिधूड़ी को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी फिलहाल आला कमान की तरफ से सौंपी गई है। ये बड़ी खबर आपको लगातार हम बता रहे हैं। राजस्थान में चुनाव बहुत नजदीक और आपने देखा है कि लिस्ट यहां पर जारी होने को लेकर लगातार जद्दोजहद चल रही है। बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को इसी बीच अब एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप दी है। बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को टोंक जिले का प्रभारी बना दिया है। राजस्थान का टोंक जिला जो कि कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि खुद सचिन पायलट का विधानसभा क्षेत्र है और इसी विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी रमेश बिधूड़ी को बनाया गया है। रमेश बिधूड़ी वही हैं जिन्होंने आपने देखा कैसे बयानबाजी की थी और इसको लेकर बवाल काफी ज्यादा भी मच गया था। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस खबर को लेकर और ज्यादा जानकारी विस्तार से देंगी। अदिति, बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप दी है, सचिन पायलट का विधानसभा क्षेत्र जहां पर उनको प्रभारी बनाया गया। देखिए, बेहद महत्वपूर्ण ये खबर है राजस्थान के लिहाज से। खास तौर पर हाल ही में रमेश बिधूड़ी ने किस तरह की बयानबाजी कही, ये देश की संसद से पूरे देश ने देखा। अब उनको टोंक की जिम्मेदारी दी गई है। टोंक किन मायनों में महत्वपूर्ण है वो आपको समझाते हैं। पहला, सचिन पायलट वहां से चुनकर विधायक आए थे। सचिन पायलट मुख्यमंत्री के दावेदार भी थे, डिप्टी सीएम रह चुके हैं और बहुत सारी चीजें सचिन पायलट के खेमे में जाती हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो जो इलाका है वो ना सिर्फ केवल गुर्जर बाहुल इलाका है। इनको इसलिए लगाया गया क्योंकि खुद जो सांसद है रमेश बिधूड़ी वो दिल्ली से सांसद हैं और गुर्जर समाज से आते हैं। लेकिन वो इलाका ना सिर्फ गुर्जर बाहुल है, वो मुस्लिम इलाका भी है। वो नवाबों की नगरी कही जाती है। ऐसे में देखिए दो चीजें हैं। एक रणनीति है कि दोनों गुर्जर होंगे, सचिन पायलट गुर्जर हैं और खुद रमेश बिधूड़ी गुर्जर हैं, तो गुर्जर वोट बैंक को डिवाइड होना। लेकिन इसकी बड़ी रणनीति समझिए, जब वो मेव इलाके में जाएंगे तो सचिन पायलट याद दिलाएंगे कि संसद से उन्होंने मुस्लिम जो सांसद थे दानिश अली उनके लिए क्या कुछ कहा था। ऐसे में कहीं ना कहीं टोंक का पूरा चुनाव हिंदू वर्सेस मुस्लिम होता अब नजर आने लगा है। कई भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी जो हिंदू वोट बैंक को कंसोलिडेट करना चाहती है इस मूव के साथ, क्योंकि ये फैसला बड़ी सोच समझ के लिया है जाहिर तौर पे, क्योंकि इस समय ऐसी जिस तरह की बयानबाजी आई है तो पूरी तरीके से सचिन पायलट के सामने जो चुनाव प्रचार में जाएंगे जिनको प्रभारी बनाया गया है वो खुद गुर्जर हैं। तो गुर्जर वोट बैंक को डिवाइड करना और दूसरा जिस तरीके से उनकी पुरानी बयानबाजी थी पूरी की तरीके से उस टोंक में हिंदू मुस्लिम इस चुनाव को की तरफ जाता भी नजर आ रहा है और राजस्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण। बिल्कुल अदिति, माफ कीजिएगा आपको रोकना पड़ रहा है, समय की थोड़ी सी कमी है और देखिए आपने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी है कि क्यों ये खास हो जाता है।